मैं हूं प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट असद हाशमी और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड के साथ। तो व्यूअर्स, थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बताया था अल्फाबेट सी की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, और आज मैं आपको बताऊंगा अल्फाबेट डी की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। मगर व्यूअर्स, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर हो। तो गाइस, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फाबेट डी की शेप के बारे में। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर अल्फाबेट डी नुमाया दिखाई दे रहा है, उस अल्फाबेट डी के ऊपर एक और पिक्चर अल्फाबेट डी की ही है, मगर उसकी शेप को मैंने इस तरह रोटेट कर दिया है ताकि आप आसानी समझ सकें। अगर आप अब भी नहीं समझ सके तो मैं एक और तीसरी तस्वीर को मेंशन कर देता हूं जो कि एक स्माइल सिंबल की है। तो व्यूअर्स, अगर अभी भी आप नहीं समझ पाए तो मैं आपको बता देता हूं। हर इंसान जब भी स्माइल करता है तो उसकी ये जो लिप्स की शेप है ये डी शेप बन जाती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नुमाया दिखाई दे रहा है कि अल्फाबेट डी की जो शेप है वो स्माइल सिंबल्स की तरह है। तो यकीनन आप समझ चुके होंगे कि मैंने अल्फाबेट डी को स्माइल सिंबल के साथ रिजेंबल किया है। व्यूअर्स, मैं यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। आप लोगों ने YouTube चैनल पर बहुत से अल्फाबेट्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में वीडियोस देखी होंगी, सुनी होंगी, मगर कभी आपने किसी वीडियो में यह सुना है या देखा है कि इस अल्फाबेट की शेप किस चीज के साथ रिजेंबल करती है और क्यों करती है, और इस अल्फाबेट में ये एट्रीब्यूट्स किस वजह से पाए जाते हैं? तो यकीनन आपने ना कभी सुना होगा और ना कभी देखा होगा, क्योंकि व्यूअर्स, ये बातें या तो एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट या एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है। सो YouTube पर अल्फाबेट के एट्रीब्यूट्स की क्वालिटीज देखकर प्लीज अपने बेबीज का नाम मत रखिएगा, क्योंकि वो कंटेंट चोरी करके लगाया जाता है और उन लोगों को अल्फाबेट की शेप और उनके एट्रीब्यूट्स और उनके नंबर्स के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैंने डी लेटर को स्माइल सिंबल के साथ इसीलिए मिलाया है क्योंकि जिन अफराद का नाम भी डी लेटर से शुरू होता है, इन अफराद के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट रहती है, और ये अफराद जब भी किसी के साथ अपना रिश्ता जोड़ने लगते हैं तो इनका अखलाक बहुत ही मीठा हो जाता है और इनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। बाज़ औक़ात ये अफराद अपनी इस स्माइल को हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन, जब भी इन्होंने अपना काम किसी से निकलवाना होता है तो इनके चेहरे पर हमेशा स्माइल आ जाती है और ये बहुत मीठा बनकर अपना काम निकलवा लेते हैं। व्यूअर्स, मैं यहां एक और बात मेंशन करना चाहता हूं। डी लेटर की शेप सिर्फ स्माइल सिंबल से रिजेंबल नहीं रखती। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर नुमाया देख सकते हैं, डी लेटर की शेप एक दरवाजे की मानिंद भी है, और आप लोग बखूबी जानते हैं दरवाजा घर में हमेशा दाखिले के लिए बनाया जाता है। ठीक इसी तरह जिन अफराद का नाम डी लेटर से शुरू होता है, इन अफराद के दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। इनके दिल में अपने भी और गैर भी हर किस्म के इंसान आ जा सकते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है ये अफराद अपने मोहब्बत करने वालों को हमेशा अपने इर्द गिर्द ही पाना चाहते हैं। इसीलिए ये हमेशा नित नए प्लान बनाते रहते हैं ताकि इनके चाहने वाले हमेशा इनके आसपास रहे। जिन अफराद का नाम डी लेटर से शुरू होता है, ऐसे अफराद बहुत वफादार होते हैं, और ये जिनके साथ भी रिश्ता बना लें सिर्फ वफा ही करते हैं। अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों पर ये हर चीज निछावर कर देते हैं। मगर गाइस, बदले में इन अफराद को बेरुखी का सामना ही करना पड़ता है। ऐसे अफराद मौका की मुनासबत से बात करने का ढंग नहीं जानते। ऐसे अफराद जब भी किसी से मिलते हैं तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है
और ये अपने मिजाज को मजीद शीरीन बना लेते हैं। जिन अफराद का नाम डी लेटर से शुरू होता है, ऐसे अफराद में मुनाफिकाना रविश भी पाई जाती है। ये अफराद देखने में बहुत मासूम मगर अंदर से बहुत चालाक होते हैं। ऐसे अफराद खामोश रहकर अपना हदफ पा लेते हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं रहने देते। इसकी एक वजह है व्यूअर्स, क्योंकि 26 अल्फाबेट में डी का 4 नंबर आता है और 4 नंबर न्यूमरोलॉजी में यूरेनस के साथ मुंसलिक किया जाता है। अब यूरेनस प्लैनेट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं। सर विलियम हर्शल ने 1781 में इस प्लैनेट को टेलीस्कोप की मदद से खोजा था। टेलीस्कोप की मदद से इस प्लैनेट को क्यों खोजा गया, उसकी एक वजह है, क्योंकि यह प्लैनेट बहुत कम चमकता है। यूरेनस प्लैनेट कम क्यों चमकता है, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि यह प्लैनेट सन से तकरीबन 3 बिलियन किलोमीटर दूर रहता है, जिसकी वजह से इस पर सूरज की रोशनी बहुत कम रहती है। यूरेनस प्लैनेट की एक साइड, नॉर्थ वाली साइड पर तकरीबन 42 साल तक रोशनी रहती है और यूरेनस प्लैनेट की ही अदर साइड, साउथ वाली साइड पर 42 साल तक अंधेरा रहता है। सूरज की दूरी की वजह से यूरेनस प्लैनेट 84 साल में अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द मुकम्मल करता है। इसीलिए यूरेनस प्लैनेट के इंसानी जिंदगी के ऊपर बहुत कम असरात आते हैं और जो यूरेनस प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं लेटर डी में, और डी लेटर के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं एक इंसान में। मजीद मैं आगे आपको वीडियोस में बताऊंगा कि कौन कौन से अल्फाबेट यूरेनस के साथ मुंसलिक किए जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये था यूरेनस प्लैनेट के बारे में एक छोटा सा नॉलेज जो आप तक मैंने पहुंचाया। तो चलें वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो जिन अफराद का नाम डी लेटर से शुरू होता है, ये अफराद बाज़-औक़ात अपने मूड में ही रहना पसंद करते हैं। डी लेटर वाले अफराद को हर मैदान में कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलती है, मगर ये सर तोड़ मेहनत करते रहते हैं। डी नाम वाले अफराद आगे बढ़ने के लिए बाज़-औक़ात ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने का सबब बनते हैं। डी नाम वाले अफराद अपने जज्बात के लिए दूसरों को पांव तले कुचलने का भी सबब बनते हैं। जिन अफराद का नाम डी लेटर से शुरू होता है, ये अफराद पुरानी ट्रेडिशंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते। डी लेटर वाले अफराद अपना राज किसी को जल्दी नहीं देते। तो व्यूअर्स, ये था अल्फाबेट डी की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा अल्फाबेट ई की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो गाइस, आज के अल्फाबेट डी का सूटेबल स्टोन मूनस्टोन और डायमंड है। हर बार की तरह मैं आपको हमेशा यही गाइड करता हूं कि जब तक आपकी मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ ना देखी जाए, हम स्टोन्स को रेकमेंड नहीं करते। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आता है अच्छी बात। एक दफा एक शख्स दरिया के किनारे बैठा रो रहा था कि अचानक वहां से किसी बुजुर्ग का गुजर हुआ। उन बुजुर्गों ने देखा कि एक शख्स बैठा रो रहा है। वो बुजुर्ग उस शख्स के पास आए और उससे पूछा, ऐ इब्ने आदम, तू क्यों रो रहा है? वो शख्स धाड़े मार मार कर और भी रोने लगा और बोला कि मेरी औलाद का ऐसा सलूक है कि मैं आज बैठा रो रहा हूं। बुजुर्ग ने उस शख्स के कंधे पर हाथ रखा और तंजिया फरमाया कि माँ बाप के साथ सलूक एक ऐसी कहानी है जो लिखते तो हम हैं, मगर हमारी औलाद हमें पढ़कर सुनाती है। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।